हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास कटराल क्लासेस। मैं विकास कटराल आज आपके लिए लेके आया हूँ वोकेबलरी की क्लास नंबर 5th। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो आप वोकेबलरीज याद करेंगे, सीखेंगे, उनको आप क्या करेंगे, अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तब आप समझेंगे कि ये आपके लिए कितनी यूज़फुल है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी पहली वोकैब, आवर फर्स्ट वोकैब इज आर्केन। आर्केन मीन्स होता है बेटा गुप्त रखना या रहस्य। आर्केन मीन्स होता है गुप्त या रहस्य, कोई ऐसी बात जो छुपी हुई हो। तो आर्केन को याद कर लो, लिंक आपके सामने दिया है, अरे कान। ये देखिए, आर्केन अरे कान जैसा साउंड दे रहा है, तो मतलब कोई भी गुप्त बात हम क्या करते हैं, किसी के कानों में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? कानों में। तो आर्केन को याद कर लो, अरे कान से मतलब गुप्त या रहस्य, हिडन या सीक्रेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पर। नेक्स्ट मीनिंग है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित या खुशबूदार। अब देखिए, हमारे टीवी चैनल्स पे जो आपके एडवर्टाइजमेंट आते हैं परफ्यूम को लेके, वो ऐसे आते हैं कि मतलब बंदा परफ्यूम लगा के आया तो सामने वाली बंदी क्या हो गई, इम्प्रेस हो गई, रोमांटिक हो गई उसके लिए। मतलब ये मैं समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। तो एरोमेटिक को याद कर लो, रोमांटिक से लिंक आपके सामने दे दिया हमने। एरोमेटिक मतलब सुगंधित या खुशबूदार। एरोमेटिक मतलब ऐसी सुगंधित या खुशबूदार चीज़ जिसको देखकर सामने वाला क्या हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है। और ये ऐड आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, अगर आपने देखा होगा, कुणाल वाला। ओके, याद रहेगा। तो एरोमेटिक को याद कर लो रोमांटिक से, और रोमांटिक एरोमेटिक मतलब सुगंधित या खुशबूदार, फ्रेग्रेंट। ओके, नेक्स्ट मीनिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट है एपोकेलिप्टिक। एपोकेलिप्टिक मतलब होता है सर्वनाश। क्या होता है बेटा? सर्वनाश। अब एपोकेलिप्टिक को याद कर लो, आपको लिपस्टिक मतलब आपकी ज़िंदगी में जब लिपस्टिक मतलब लगाने वाली आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, मतलब वो आपकी ज़िंदगी में क्या है, सर्वनाशक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, डिस्ट्रॉयर इसे कहते हैं। तो एपोकेलिप्टिक मतलब आपको जिस दिन लिपस्टिक लग गई, आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगी। मतलब बस ये याद कराने के लिए। ओके, जस्ट टेक इट लाइक अ वे टू मेमोराइज मीनिंग्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पर। नेक्स्ट मीनिंग है अपैथी। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। अब एपैथी को याद कर लो, एक पाथ। किससे बेटा? एक पाथ। आपको सामने अपने एक मीनिंग दे रख मतलब इमेज दे रखी है। अब एक बात बताइए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सफ़र हो जहाँ पे लगभग, ये देखिए 256 किलोमीटर लिखा है, मान लो इससे भी ज़्यादा है, कम कुछ, लेकिन इतनी दूरी आपको सिर्फ एक सीधे रास्ते पे तय करनी हो। कैसे? एक पाथ पे, ना कोई मोड़ आए ना कुछ आए, तो वो कैसा होगा, वो सफ़र आपके लिए कैसा होगा, उदासीनता भरा होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? उदासीन होगा, डलनेस होगी उसमें। तो अगर आपको एक सफ़र ऐसा मिल जाए जिसमें सीधे सीधे जाना हो, केवल एक पाथ हो, अपैथी से याद कर लीजिएगा, उदासीनता। एक पाथ हो, सीधा सीधा हो, कोई मोड़ ना हो, कोई नज़ारे ना हो, तो क्या हो जाएगा, वो सफ़र कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो अपैथी को याद कर लीजिएगा, एक पाथ से अपैथी मतलब क्या होता है बेटा, उदासीनता। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग पर। नेक्स्ट इज एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब होता है दक्ष या निपुण, मतलब किसी भी चीज में कैसा, स्किलफुल होना, उसी को कहते हैं एड्रॉइट। एड्रॉइट मीन्स बेटा दक्ष या निपुण। तो एड्रॉइट को याद कर लो, एंड्रॉइड से। देखिए, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ही यूज़ किया जाता है। तो एंड्रॉयड कैसा सब मतलब वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा दक्ष है, निपुण है अपने आप में, इसीलिए उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो एंड्रॉयड को याद कर लो एंड्रॉयड से। तो एंड्रॉयड मतलब क्या, दक्ष या निपुण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पर। ऐसे समझ लीजिए कि एंड्रॉयड क्या है, दक्ष है अपने आप में, निपुण है, कंप्लीट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग है अब्रिज। अब्रिज मीन्स होता है छोटा करना किसी चीज को। अब अब्रिज को याद कर लो ब्रिज से। ये देखिए आपके सामने इमेज है, ब्रिज क्या करता है, दूरियों को छोटा कर देता। मान लो यहाँ पे ब्रिज ना होता तो आप यहाँ से कहीं से जाते, बहुत लंबा सफर करके इस जगह पे आ पाते, इस पॉइंट पे। लेकिन एक ब्रिज लग गया तो उसने क्या कर दिया, शॉर्टन कर दिया इस दूरी को, दूरी को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो अब्रिज को याद कर लो ब्रिज से। ब्रिज क्या करता है, दूरियों को छोटा कर देता है। तो अब्रिज को याद रखेंगे, ब्रिज से छोटा करना, अब्रिज मीन्स छोटा करना। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं। नेक्स्ट है मैनुमिशन। अब देखिए, मैनुमिशन मीन्स होता है आज़ादी। अब यहाँ पर मैन छुपा है, ये मिशन छुपा हुआ है। मैन का मिशन क्या होता है, मतलब एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या होता है, आज़ादी पाना। तो मैनुमिशन को याद कर लीजिए, आज़ादी। क्या होता है बेटा, आज़ादी, जिसका सिनोनियम ये आपके सामने लिखा है, फ्रीडम। तो मैनुमिशन मतलब हर व्यक्ति का मिशन क्या होता है कि वो अपने आप में आज़ाद हो, बंधनों से मुक्त हो, वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सके। तो मैनुमिशन मीन्स याद रखेंगे, मैन का मिशन क्या होता है, आज़ादी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पर। नेक्स्ट है असुंदर।
असुंदर मीन्स होता है अलग अलग। अब एक बात बताइए, आप कहीं पार्टी में जाते हैं, जस्ट याद करने के लिए, ओके, आप कहीं पार्टी में जाते हैं, आपको मान लो बहुत सुंदर लड़की दिख गई इस टाइप से, तो वो क्या अलग अलग दिखेगी, पूरी भीड़ में कैसी दिखेगी, बिल्कुल अलग अलग दिखेगी, बिल्कुल एक तरफ अलग ही लुक उसके होंगे। मीन्स असुंदर, अगर सुंदर होगी तो वो कैसी दिखेगी आपको, उस भीड़ में बिल्कुल अलग अलग दिखेगी, हटके दिखेगी सबसे। तो असुंदर को याद कर लो सुंदर से, और सुंदर लोग कैसे होते हैं, अलग अलग दिखते हैं बिल्कुल। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग पर, याद रखिएगा इसका सिनोनियम है डिवाइडेड। नेक्स्ट है अपैरेंट। अपैरेंट मीन्स होता है स्पष्ट या साफ, ऑब्वियस। ओके, तो अपैरेंट को याद कर लीजिए आपके पेरेंट्स से। अब आपके पेरेंट्स कैसे होते हैं, भले ही आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हों, लेकिन वो फ्रेंड बिगाड़ने वाले नहीं होंगे, बहुत ही ज़िंदगी में साफ और स्पष्ट चीज़ों को बताएंगे जिनसे आप ज़िंदगी में कामयाब हो सको। तो अपैरेंट को याद कर लो आपके पेरेंट्स से, और आपके पेरेंट कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं अपनी बातों में। ओके, याद रहेगा। तो अपैरेंट को याद कर लेंगे आपके पेरेंट, और अपैरेंट आपके पेरेंट कैसे होते हैं बेटा, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं, क्लियर, स्पष्टवादी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल मीन्स होता है नकली। अब एपोक्राइफल को याद कर लो आपकी राइफल, ये देखिए आपके सामने हमने एक इमेज भी दे दी है। मान लीजिए कोई, देखिए एक कहानी टाइप का सुना देता हूँ। कोई एक बंदा है, हमेशा राइफल लेके घूमता रहता है, टशन मारता है, मतलब हर वक्त वो राइफल लेके ही जाता है, कहीं जाता है, कहीं से आता है तो वो क्या करता है, राइफल लेके चलता है। लेकिन एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया तो जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला उसकी राइफल कैसी है, नकली है। तो भैया एपोक्राइफल मतलब आपकी राइफल जो पकड़ी गई वो कैसी है, नकली है। तो एपोक्राइफल मतलब याद रखिएगा अनट्रू, ऐसी चीज जो कि सत्य नहीं है वो नकली है। एपोक्राइफल मीन्स नकली। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं प्रैक्टिस इन 10 वोकैब्स की। फर्स्ट बताई थी आर्केन। आर्केन मीन्स अरे कान, मतलब कान में कैसी बातें कही जाती हैं जो गुप्त होती हैं बेटा, रहस्य होती हैं। तो आर्केन मीन्स रहस्य। एरोमेटिक मतलब ये रोमांटिक से याद करने को बताया। एरोमेटिक मतलब सुगंधित, क्या होता है बेटा, सुगंधित। लास्ट नेक्स्ट बताया था एपोक्लिप्टिक, मतलब आपको लिपस्टिक जिस दिन लग गई उस दिन से जिंदगी कैसी हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगी। ओके। अपैथी मतलब बताया एक ही पाथ, मतलब एक ही पाथ मिले जिसमें कोई मोड़ ना हो, कुछ ना हो, तो वो कैसा हो जाएगा आपके लिए वो सफ़र, उदासीनता भरा हुआ हो जाएगा। तो अपैथी मीन्स उदासीनता। नेक्स्ट बताया था एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब याद करने को कहा एंड्रॉइड से, और एंड्रॉइड अपने में क्या है, दक्ष है, निपुण है। ओके। नेक्स्ट 5 ये रही आपके सामने। अब्रिज। अब्रिज मतलब मैंने बताया ब्रिज से याद कर लो किसी चीज को छोटा करना। ओके, अब्रिज मीन्स छोटा करना। मैन्यूमिशन मतलब मैन का मिशन क्या होता है, आज़ादी। किसी भी व्यक्ति का मिशन क्या होता है, आज़ादी। असुंदर मैंने बताया सुंदर से याद कर लो, सुंदर लोग कैसे अलग अलग दिखते हैं। ओके, असुंदर मीन्स अलग अलग। अपैरेंट को याद कर लो, आपके पेरेंट कैसे होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, साफ बात करते हैं। तो अपैरेंट मीन्स स्पष्ट या साफ। नेक्स्ट बताई थी और लास्ट थी हमारी एपोक्राइफल। एपोक्राइफल मतलब आपकी राइफल कैसी बेटा, नकली है। कैसी है, नकली। आई होप आपको ये 10 मीनिंग्स बहुत ही आसानी से याद होंगी होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हैव अ गुड डे।